मैं हूं दीपक चौरसिया। आज होगी रात 10 बजे अंदर की बात नहीं बल्कि बड़ी बहस और हमारा विषय होगा साईं मूर्ति पर कैसे मचा महासंग्राम। देखिए बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर फोड़ा महंगाई का ठीकरा, कहा बढ़ा रेल किराया यूपीए सरकार के खाते का। नाराज कांग्रेस का संसद से सड़क तक कोहरा। लोकसभा में नेता विपक्ष पर सरकार कांग्रेस में ठनी, सोनिया ने कहा पद के लिए कांग्रेस हकदार। आनंद शर्मा बोले सभी विकल्प खुले, स्पीकर पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। संघ प्रवक्ता राम माधव को बीजेपी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों से खबर। पार्टी में होंगे संघ के नुमाइंदे, संगठन का देखेंगे कामकाज। गरीबी के नए सियासी पैमाने पर बवाल, रंगराजन कमेटी ने शहरों में 47 और गांवों में 32 रुपए रोजाना खर्च करने वाले को नहीं माना गरीब। शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पाबंदी लगाने से इनकार, कहा किसी तीसरे पक्ष की अपील पर न जारी करे फतवा। और मुंबई वालों को बड़ी राहत, मेट्रो के अधिकतम किराए में 20 रुपए की कटौती, अब सिर्फ 10 और 20 रुपए का टिकट। साईं भक्तों को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साईं मूर्ति को हटाने को कहा था, लेकिन उनकी इस अपील को साईं भक्तों ने खारिज कर दिया था। अब शंकराचार्य के ऐलान के मुताबिक उनके समर्थकों ने मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी पर हमारी आज की खास पेशकश, मूर्ति पर महासंग्राम। नहीं उसको हम लोग हटा पत्थर के हम लोग हटाने जा रहे हैं। पत्थर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं भक्तों को जो चेतावनी दी थी, अब शंकराचार्य के समर्थकों ने उस पर अमल की कोशिश शुरू कर दी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैं। यहाँ शंकराचार्य के समर्थक साईं की मूर्ति हटाने पूरी तैयारी के साथ आ धमके। शंकराचार्य के समर्थकों के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देवरिया में सिद्धपीठ कहे जाने वाले देवरही मंदिर में सालों से साईं की मूर्ति स्थापित है। यहाँ इनकी पूजा होती है, लेकिन यहाँ से साईं की मूर्ति को हटाने की धमकी की वजह से मंदिर पर पहरा कड़ा कर दिया गया था। जैसे ही शंकराचार्य के समर्थक मंदिर के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन साईं की मूर्ति हटाने पहुंचे लोग पुलिस से ही उलझ गए। फिर देखिए हुआ क्या। अगर पुलिस को पहले से शंकराचार्य के इन समर्थकों के यहाँ पहुँचने की भनक नहीं होती तो देवरही मंदिर से इन लोगों ने साईं की मूर्ति हटा दी होती। प्रशासन के लोग बार बार कहते रहे कि अगर आपको किसी बात से शिकायत है तो आप लिख कर दीजिए, इस पर बात की जाएगी। लेकिन देखिए शंकराचार्य के समर्थक किस तरह साईं की मूर्ति हटाने से कम किसी बात पर मानने को तैयार नहीं हुए। नहीं उसको हम लोग हटा पत्थर के हम लोग हटाने जा रहे हैं। पत्थर के हटाने से कम किसी बात पर मानने को तैयार नहीं हुए। नहीं उसको हम लोग हटा पत्थर के हम लोग हटाने जा रहे हैं। पत्थर के हम लोग यहाँ पर आए थे पूज्य शंकराचार्य जी के आदेश पर। साईं जी का यहाँ मूर्ति रखा हुआ है। पुलिस ने हम हमारे ऊपर गाल पिटा है, हमको झापड़ मारा है, पिटा है हम लोग। एडीएम का दावा है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया होता तो ये कुछ भी कर सकते थे। देवरही मंदिर पे कुछ लोग अखिल भारत महासभा के लोग आए हुए थे और ये लोग हल्ला करते हुए आए बिना किसी ज्ञापन के। ये मंदिर में साईं बाबा की रखी हुई मूर्ति को हटाना चाहते थे और हम लोगों ने बार बार प्रयास किया, उनसे अनुरोध भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्ञापन दें, फिर उसका अनुमति होने के बाद कोई बात की जाएगी। लेकिन वो लोग झाड़े पुतारू हो गए, उसी कार्रवाई की गई। भले ही देवरिया में शंकराचार्य के चेलों को पुलिस ने समय पर काबू में कर लिया,
लेकिन इससे ये बात तो साफ हो गई है, शंकराचार्य और साईं भक्तों के बीच के इस विवाद की आग अभी और भड़कने वाली है। घनश्याम मिश्रा, देवरिया, इंडिया न्यूज। तो क्या शंकराचार्य की ये अपील ठीक है कि जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है वहां से साईं की मूर्ति हटाई जाए, और क्या साईं की मूर्ति को हटाने का यह तरीका सही है? इसी पर है आज हमारी बड़ी बहस, और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट संत महासभा चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ आचार्य गोविंद वल्लभ शास्त्री हैं जो कि सनातन धर्म समर्थक हैं, हमारे साथ साईं बाबा के फॉलोअर हैं नासिर अब्दुल्ला साहब जो कि जाने माने एक्टर हैं और साईं भक्त हैं, साथ ही साथ मां कृष्णा तारा जी हैं जो कि साईं भक्त हैं। सबसे पहले चक्रपाणी जी महाराज, क्या देवरिया में जो कुछ हुआ ठीक था? नहीं, देखो, किसी को कानून कानून को हाथ लेने की जिम्मेदारी नहीं होती और न ले सकता है। स्वेच्छा से और स्वरूपानंद जी ने ये नहीं कहा कि जाकर के जबरदस्ती मंदिर प्रतिमा हटा दो। नहीं, स्वरूपानंद जी ने ये कहा है कि प्रतिमा हटा दी जाए। आप उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं चक्रपाणी महाराज जी। आप नहीं, दीपक जी सुनिए, पूज्य शंकराचार्य जी ने ये कहा कि जिन लोगों ने हटाया स्वेच्छा से हटा दे, और निश्चित रूप से ये नहीं कहा, स्वेच्छा शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया उन्होंने, स्वेच्छा शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल उनके कहने का मतलब यही है, निश्चित रूप से कहने का मतलब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा साईं की मूर्तियां हटा दी जाएं। चक्रपाणी महाराज जी, वो जब कह रहे थे आप कैलाश मानसरोवर घूम रहे थे, आपने उनका एक बयान भी नहीं सुना है। नहीं, मैं सुना हूं, समझता हूं, हमारी बात भी हुई, अभी परसों भी बात हुई, लेकिन इस तरह की नहीं है कि कोई कहेगा कि जाकर के लड़ाई करो, झगड़े करो, उसमें पुलिस डंडे मारे। तो सवाल इस बात का नहीं है। स्वेच्छा से जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, जो लोग उनकी हृदय परिवर्तन हो, खुद ही हटाएंगे। अगर जो उनको लाभ हानि समझ में आएगा कि वैदिक मंत्रोच्चार नहीं की जाती मजारों पे, चाहे इस तरह की चीजें, तो निश्चित रूप से समझ आएगी। भाई, वहां तो साईं की मूर्ति लगी हुई है, आप मजार पे कहाँ आ गए? परसों तो मजार ही नहीं मान रहे थे। वहां पे साईं की मूर्ति लगी हुई है, आप मजार पे कहाँ गए? नहीं, कहीं की बात मैं कह रहा हूं, जहां पे उनकी हृदय परिवर्तन होगा स्वयं लोग हटाएंगे, लेकिन इस तरह की कोई इजाजत नहीं देता। और शंकराचार्य ने तो दी है, आप नहीं देते। अब आप शंकराचार्य से उल्टा बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उल्टा नहीं, हम कानूनी बात कर रहे हैं। और कोई भी इस तरह के किसी को अधिकार नहीं कि जाकर के मंदिरों में घुस करके और किसी की प्रतिमा तोड़े, वो तोड़े, क्योंकि उनसे तो लाठी डंडे पड़ रहे हैं और भी कार्यकर्ता घायल हो, दोनों ओर से संघर्ष हो। आखिर कोई भी घायल होगा, हमारा भाई घायल होगा। आप मतलब शंकराचार्य से उल्टी राय रखते हैं आप? मतलब शंकराचार्य से उल्टी राय रखते हैं आप? नहीं, शंकराचार्य से उल्टी और सीधी की बात नहीं है। सवाल हम सही राय रखते हैं, हम उल्टी सीधी की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप शंकराचार्य के समर्थक नहीं है इस मामले में? देखो, ऐसा है, समर्थक शंकराचार्य जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और उन्होंने जो बातें मुद्दा उठाए, उन्होंने जो प्रश्न रखा, वो जायज था कि मंदिर में, सनातन धर्म के मंदिर में प्रतिमा न रखी जाए। अगर कोई मानता है तो अलग मंदिर बना ले, रखे, उससे कोई क्या मतलब? भैया, सनातन धर्म के मंदिर से तो प्रतिमा हटाने गए थे। साईं की प्रतिमा है सनातन धर्म के मंदिर से ही हटाने गए थे, और साईं ने इसका आह्वान किया था कि सनातन धर्म के मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटे। ये वही काम करने गए थे जो शंकराचार्य ने कहा था। ये वही काम करने गए थे जो शंकराचार्य ने कहा था चक्रपाणी महाराज। जी, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने रखा है वही हटाए। हमारी देखिए, ऐसा है, ये नहीं कहा था शंकराचार्य जी ने, ये नहीं कहा था, ये कहा था कि हटनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल हटनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के हमारे भाई बंधु जाए और जाकर के लाठी डंडे चलाए और प्रतिमा तोड़ दे। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि ना तोड़ें। जी, नहीं, आप उसको दूसरे तरीके से मत लीजिए। उन्होंने हमारी अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी बात है, उन्होंने कहा कि हम अलग अपना वो बनाए, अपनी अलग मंत्रों का वो करें, हमारे मंत्रों को घाल मिल न करे। तो ये अच्छा, आप कानूनी बात कर रहे हैं। एक मिनट चक्रपाणी जी, आप कानूनी बात कर रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य ने गैर कानूनी बात की है? नहीं, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं भाई, वही तो बात कर रहा हूं। आप देखो, उसको आप दूसरे तरीके से घुमा रहे हो दीपक जी, आप घुमाओ मत। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं तो सीधे तरीके से रख रहा हूं, जनता को समझा रहा हूं। जी, जनता को समझा रहा हूं। शंकराचार्य जी
सुनो, मान लीजिए शंकराचार्य भी गलती कर सकते हैं, या कोई भी, आप मान रहे हैं कि शंकराचार्य को ये बयान नहीं देना चाहिए? करेगा, आप मान रहे हैं कि शंकराचार्य को ये बयान नहीं देना चाहिए था? आप देखो, आप जो शंकराचार्य पे ये चाहते हो कि लगा दिया जाए आरोप कीजिए उपद्रव का जड़ शंकराचार्य है, ऐसा नहीं है। वो धर्म सम्मत बातें कर रहे हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए ना। आप बात का बतंगड़ बना करके सिर्फ वो दिखाने का कोई नहीं लगता इसका कोई लाभ होने वाला। चलो, आपने सही बात दे दी, मुझे लाइन दे दी पूरा डिस्कशन की, क्या उपद्रव की जड़ शंकराचार्य हैं? तो आप मानते हैं उपद्रव की जड़ शंकराचार्य हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं मानते हैं आप बताइए शास्त्री जी, आप मानते हैं उपद्रव की जड़ शंकराचार्य हैं? क्योंकि देवरिया में तो हो गया उपद्रव आज। देखिए, ऐसा है दीपक जी, स्वामी चक्रपाणी जी तो इसी तरीके से बोलेंगे, ठीक है बोलने दो, अभी कुछ बोलेंगे तो उनको आप पर भी बल्कि वो आप मेरे आपकी जगह मैं होता तो शायद अब तक आपका वो महाभारत रच दिए होते। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ, ये विवाद कैसे प्रारंभ हुआ और क्यों आज ये स्थिति आई है। जब शंकराचार्य जी से किसी ने, पत्रकार महोदय ने या किसी व्यक्ति ने पूछा जो मंदिरों में ये हो रहा है, साईं की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो क्या ये सनातन उपासना पद्धति में सही है? उन्होंने कहा यह धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही साईं के भक्तों ने आप देखा ने ताप देखा, उपद्रव मचाना, उनके पुतले वो भी गलत था, वो भी गलत था। बोलिए माँ तारा जी क्या बोलना चाहे, माँ कृष्णा तारा जी आप क्या बोलना चाहते? बिल्कुल, यहाँ तो जो है अभी चक्रपाणी महाराज जी अपने ही बातों से कहीं ना कहीं जो है एक तो क्लियर नहीं बोल पा रहे क्या है, किसका पक्ष वो डगमगा रहे हैं, डगमगाना उनका काम है। क्योंकि यहाँ पर सभी ने देखा है कि स्वरूपानंद जी ने क्या कहा था, गुरु यानी कि धर्म गुरु जो है पिता समान होता है। अभी आपने कहा भाई भाई आपस में झगड़ा जो है नहीं करना चाहते, तो जब भाई मानते हो तो आपस में हिंदुओं को बंटवारा सा करवा रखा है कि आप साईं को नहीं मानोगे, जो मानेगा वो जो है अपवित्र हो गया है, उसका जो है शुद्धिकरण कराया जाए। अभी आप बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मूर्तियां तोड़ी है। मूर्ति तोड़ना तो मोहम्मद गौरी का काम था। जब आपको पता है मूर्ति तो मोहम्मद गौरी तोड़ा था, तो वही काम आप कर रहे हो। उसके बाद नाम ले रहा है वो बंदा कि हम तो स्वरूपानंद जी के समर्थक हैं और उन्होंने बोला हम मूर्ति तोड़ेंगे। ये गलत बात है। आप कह रहे हो कि जिन्होंने मूर्ति की स्थापना की है उनको उनको हटाने के लिए बोला है। किसी को अपने घर में विराजमान करके उसके बाद आप निकाल दोगे, ये कहा की रीति है, ये हमारे सनातन धर्म में भी नहीं है कि आप किसी को बैठा लो, किसी देवता को बैठा लो, उसके बाद उसको जो है हटा दो, निकाल दो, जब चाहे बैठाओ जब चाहे हटा दो। ये गलत है। यहाँ पर मरण धर्मा व्यक्ति देवता नहीं हो सकता, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। कहा ही नहीं कि देवता, वो तो कह रहे हैं साधु संत फकीर हैं आप। कोई मानता है, बोलिए शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं? मरण धर्मा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। शास्त्र हमारे यहाँ व्यक्ति का तर्पण होता है, श्राद्ध देव पितृ कार्याभ्याम महाप्रमदितव्य। एक और देवताओं का पूजन होता है, दूसरी ओर पितरों का तर्पण होता है, संतों के प्रति श्रद्धा। न तुलसीदास जी के मंदिर हैं और न किसी प्रकार के सूरदास जी के मंदिर है, यहाँ तक कि 24 अवतारों में न कच्छप के मंदिर है, न मत्स्य के अवतार है, न बारह के अवतार है। अब इसी तरीके से ब्रह्मा का एक मंदिर क्यों है? किसका? उनके ज्यादा होने चाहिए। ब्रह्मा का एक मंदिर क्यों है ये बता दीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी का एक मंदिर इसलिए है कि ब्रह्मा केवल पुष्कर में पूजनीय है। नहीं, क्या कारण क्या है ये बता दीजिए। कारण क्या है? पितरों कारण क्या है ये बता दीजिए। कारण क्या है कि जब भगवान शंकर ने जब ये कहा कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु में जब विवाद खड़ा हुआ, ये पुराण के बाद फिर प्रवचन शुरू हो जाएंगे, लेकिन तो भी कहूंगा कौन बड़ा है। उस समय ब्रह्मा जी को ऊपर की ओर भेजा गया ऊर्ध्वगति को, और विष्णु अधोगति को नीचे की ओर गए, लेकिन उस अनंत शिवलिंग का जो ज्योतिर्मय है उसका कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन अंत में ब्रह्मा जी को ऐसा लगा, ऊपर से एक पुष्प गिरा तो उसी पारिजात पुष्प को ले आए, बोले मैंने प्राप्त कर लिया है। तो उस मिथ्या भाषण के कारण उनकी पूजा हटा दी गई। लेकिन कहा पुष्कर में, तीर्थराज पुष्कर में तुम केवल अर्चनी रहोगे इस रूप में, ये बात बताई गई है शास्त्रों में। मैं नवल की सबसे पहले आपके पास आऊंगा, नसीर अब्दुल्ला साहब, आपको जो लगता है ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है देवरिया में? जनाब, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये एक्चुअली ये चीज हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू लोग खासतौर पे सारे धर्मों की तरफ अपना सर जो है झुकाते हैं, खुश रहते हैं ये वो। लेकिन इतने महान संत के खिलाफ एकदम से एक आतिश पहाड़ सा जो निकल रहा है, उससे मैं बहुत हैरान हूँ। इतने मानने वाले उनके हैं, इतने मानने वाले हैं। मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। 30 साल अपना पहले मैं शिरडी गया था,
बहुत ही वीरान सी जगह थी, कहीं भी घुस जाओ। अब तो यह है कि लाइन लगी है, वीआईपी लोगों का चक्कर है, ये वो ज्यादा, इतनी भीड़ भड़ंका। ये एक महा आत्मा जो होती है वो लोगों को खींचती है, और ये हुआ है मेरे सामने 20 साल में मैं देख रहा हूं। लेकिन अब जो आ रहा है कि इनको हटाओ और इनकी मूर्ति हटाओ, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। मैं तो बहुत ही, मेरे लिए दुख की बात है कि आपकी श्रद्धा है किसी भी संत के लिए, महात्मा के लिए, आपको अलाउड होना चाहिए कि आप जिसकी भी पूजा करें, चाहे अपनी माँ की पूजा करें। भगवान को फर्क नहीं पड़ता, भगवान से पूछें, भगवान और से बात नहीं हो पा रही। हम लोग यहाँ पे हैं, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ये लिखा हुआ है, इसका ये नुक्ता है। मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाह सकता हूं, अजीब सा लग रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है। आप अपने धर्म से संबंधित स्थानों में क्या साईं की प्रतिमा रख सकते हैं? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, मुझको तो अलाउड है, लेकिन मेरे धड़ाले नहीं अलाउ करते। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझको कहते हैं, नासिर मियां तुम तो सीधे नर्क जाओगे, नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान जो भगवान है, भगवान का शुक्र है कि भगवान इंसान जैसा नहीं है। अगर इंसान जैसा होता तो आधे इंसान तो मर चुके होते, मारपीट हो चुकी थी। भगवान है, इतना मतलब जहान को चलाने वाला। और ये जो धरती है एक जर्रा है। 30 साल के बाद अब याद आया है कि अब मूर्ति हटाई। पहले भी याद आया था। ये वीआईपी संस्कृति, इसके अंदर क्या रैकेट है, कहां से फंडिंग हो रही है, इसके अंदर तिरुपति में भी होता है, तिरुपति में वीआईपी होते हैं। देखिए, नासिर अब्दुल्ला साहब अपने घर में साईं को पूजते हैं और आप कहते हैं कि मुसलमानों में पूजा नहीं होती। देखिए, हो सकता है ये पूजते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु अभी उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने सार्वजनिक किसी धार्मिक स्थल पर उनको स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समाज इसकी अनुमति नहीं देगा। सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, मैं किसी बीच में बोलता नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना। और ये धार्मिक पद्धति, दीपक जी, धार्मिक आचार संहिता का उद्घोष यहाँ बैठ के चैनल में नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है पहले से आप लोग तय कर लेते हैं कि चर्चा को ले जाना किधर है, और वो बड़ा नहीं, चर्चा को साफ ले जाना है कि आज साईं के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, बड़ी साफ चर्चा में, और कुछ नहीं है। आप अपना पक्ष रखिए। देखिए बंधु, ऐसा है, शंकराचार्य जी को पूरा अधिकार है हिंदू समाज को दिशा देने का। इसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना कोई दूसरा कर सकता है। वो हमारे धर्माचार्य हैं, उनको सही दिशा देने का पूरा अधिकार है। हाँ, परंतु इसमें प्रजातंत्र है, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। जैसा भी चक्रपाणी जी ने भी कहा कि कोई आचार, कोई महापुरुष ये नहीं कहता है कि कानून अपने हाथ में लो। शंकराचार्य जी, मेरी अपनी जानकारी में शायद यही कहा था कि उनकी पूजा बंद होना चाहिए। एक देखो, विवाद यहां से शुरू हुआ। शंकराचार्य जी ने ये कहा कि चलो, वो एक फकीर हैं, हमारे यहाँ फकीरों की, संतों की, महापुरुषों की एक लंबी परंपरा है। सभी महापुरुषों को हम भगवान तो नहीं मान सकते, भगवान के समकक्ष उनकी मूर्ति न रखी जाए, उनके साथ वैदिक मंत्रों का तोड़ मड़ोड़ करके सहयोग नहीं किया जाए। एक महापुरुष के रूप में, संत के रूप में अभी तक मान रहे थे, किसी को दिक्कत न हुई है। उसमें इस प्रकार के तो उठाया गया। अभी आपने कहा क्या शंकराचार्य जी उपद्रव के कारण है? क्षमा करना, एक महापुरुष के लिए किसी का ये शब्द नहीं कहा मैंने, ये शब्द नहीं कहा मैंने, ये शब्द नहीं कहा मैंने, ये शब्द नहीं कहा दोबारा से, ये शब्द नहीं कहा चैनल है, आपने ही कहा था उपद्रव के कारण का शंकराचार्य है। शंकराचार्य जी के उपद्रव शांत करते हैं, उपद्रव करते नहीं। दीपक जी, मैंने ये कहा, दीपक जी उपद्रव करते नहीं है। संत हो, सभी महापुरुष, चाहे किसी परंपरा का आचार हो, संत हो, उसके लिए किसी हल्के शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। मुझे बताइए ना, मैंने हल्के शब्द का उपयोग किया, मुझे बताइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों का कारण क्या है? ये तस्वीरों का मूल कारण क्या है? मैं नवल किशोर दास नहीं कहा, स्वामी जी, मैं नवल किशोर दास समर्थन नहीं किया। उसका कारण क्या है? हमने इन तस्वीरों का कारण क्या है? आचार्य जी रुक जाइए, आपका समय। मैं नवल किशोर दास जी, इन तस्वीरों का कारण क्या है? मुझे ये बता दीजिए। इनका अनुमोदन नहीं किया हमने। नहीं, लेकिन कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल में क्या है? लोग उत्साही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर चीज के मूल में जाना चाहिए। इसके मूल में क्या है? गीता में भी यही कहा गया है, मूल में चाहिए। सुनिए, चमक दमक देख करके। नहीं, लेकिन कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल में क्या है? लोग उत्साही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर चीज के मूल में जाना चाहिए। इसके मूल में क्या है? गीता में भी यही कहा गया है, मूल में चाहिए। सुनिए, चमक दमक देख करके, बड़ी भीड़ देख करके जैसे लोग सीढ़ी जाने लगे, ऐसे ये लोग आवेश में आकर के दृश्य कर रहे हैं। ये दृश्य हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसका अनुमोदन करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने ये क्यों कहा था कि साईं के पूजा बंद होना चाहिए? नहीं, मंदिरों से हटाया जाना चाहिए, क्या ये कहा था उन्होंने।
मंदिर से हटाने का, मंदिर से हटाने का है। ये वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से चलेगा और आचार के दिशा निर्देशन पर चलेगा। आपका जो वेद है वो कुरान के अनुसार चलेगा ना आपका मत, क्या और किसी चलेगा? क्या एक आचार्य को कहने का अधिकार नहीं क्या सही क्या गलत है? इसमें क्या पता गई थी? नहीं, उन्होंने अगर ये बोला मूर्ति हटा दो तो जो प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे वो भी सनातन प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है? प्राण प्रतिष्ठा मुझे कल कहा था आपके साईं के हम साईं बाबा का देवरिया मंदिर का चित्र दिखाते हैं, हम साईं बाबा का देवरिया मंदिर का चित्र दिखाते हैं, पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है उनको, वहाँ पर पूजा जा रहा है। शास्त्री जी एक मिनट, चित्र दिखाते हैं, ये चित्र देखिए, बकायदा पूजा जा रहा है उनको, बकायदा पूजा जा रहा है उनको, बकायदा हल्दी कंकु सब लगा हुआ है, बकायदा पूजा जा रहा है उनको। ये देखिए ये तस्वीर उनकी, बकायदा पूजा जा रहा है। क्या मैंने तो कहा क्या कहेंगे के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में लोग पूजा करते हैं, कौन मना कर रहा है? तो फिर आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत है कि संतान को जितना खींचेंगे वो उतनी जाएगी, आपने नहीं जाए ना, कौन मना कर रहा है? देखो हमें अपने आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। हम अपनी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा की बात कर रहे हैं, वही करने आए हैं। हम किसी का रोक नहीं रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, और जो झगड़ा कर रहे हैं उनको निवेदन कर रहे हैं कि ये रास्ता गलत है। स्वामी जी देखिए, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं, कि एक ही पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। स्वामी जी अपूज्या पूजनते, किसी को भी हम मान लेंगे, किसी को स्वीकार कर लेंगे। आपकी यहाँ इस बात को थोड़ा सा आप क्षमा करना आदरणीय है, इसमें मैं थोड़ा सा और निवेदन करते हुए इस बात को थोड़ा अपने तरीके से, हमारे राष्ट्र में कहा है अपूज्या पूज्यन्ते पूज्यानाम व्यतिक्रमा त्रिविधम भवे तत्र मरणम भयम दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य लोगों का पूजन होता है, पूजनीय लोगों का तिरस्कार होता है, वहां दुर्भिक्ष अकाल जिसे हम कहते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि सूखा मरणम भयम ऐसी स्थितियां होती हैं। धर्माचार्यों को चाहे वो किसी भी धर्म के हों उनको विचार विमर्श करना चाहिए, क्या इस राष्ट्र के अंदर मनमुख संप्रदाय बन करके कहीं ऐसा तो नहीं अपूज्यों का पूजन और पूजनियों का तिरस्कार हो रहा। दूसरा स्वामी जी ने जो आपसे कहा, यही बात कहनी थी, अगर इसी विवाद को खड़ा करना था तो पूरे संतों को बुलाते, पूरे समाज को बुलाते, ये नहीं होता कि टीवी पर एक साउंड बाइट दे देते और इस पूरे के पूरे विवाद को जन्म दे देते, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता। उसका भी एक तरीका हो सकता था, उसका भी तरीका हो सकता था। महंत केवल किशोर दास को बुलाते, शास्त्री जी को बुलाते, पूरे अखाड़ों को बुलाते, चारों शंकराचार्यों को बुलाते और फिर उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करते। और ये तरीका सही नहीं होता क्या? ये तरीका सही नहीं होता क्या? निवेदन और कर रहा हूं स्वामी जी, दीपक जी इस सागर मंथन की मथाने के वो कच्छप हैं जिनकी पीठ पर ये मंथन हो रहा है इस समय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मथानी कोई भी हो, कोई घर्षण कर रहा हो, सब लोग वार्ता में बैठे हैं और इससे हलाहल भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। इसलिए उस मथानी जो कच्छप बनकर के समुद्र मंथन की मथानी बने हैं, जब तक वो मथानी इसको मथेगी नहीं, इसलिए मैं समझता हूं इनके जो तर्कश से वाणी से निकलने वाले शब्द हैं वो इस मंथन का विषय बने और राष्ट्र को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि बड़े बड़े बहसों सवाल ये नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ और चक्रपाणी महाराज जी से जानना चाहता हूँ। चक्रपाणी महाराज जी, गीता में कृष्ण ने कहा है कि किसी को भी पूजो, पूजा तो मेरी ही होगी, क्या ये सही है कि नहीं? देखो ऐसा है, भगवान ने जो विराट स्वरूप दिखाया वो विराट स्वरूप क्या है? विराट स्वरूप पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी सबसे प्रेम करो, ये विराट स्वरूप है। सवाल इस बात का है कि वर्तमान में सबको संयम रखनी चाहिए और जिस प्रकार से वास्तव में वो संकल्पता हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और जो आपने बात कहा कि उस बात से मैं सहमत हूं कि निश्चित रूप से पहले एक सहमति बननी चाहिए थी, लेकिन अगर जो शंकराचार्य जी ने बोला है तो निश्चित रूप से उससे संज्ञान में, लेकिन इस तरह के उपद्रव के हम क्या बात कर रहे हो महाराज? और उससे विराम के किनारे हज हाउस को तोड़ने के लिए आप गए थे, याद है? मैं बताऊं वो दिन, याद आपको? बेकार की बात, जहां नहीं तोड़ना था, जहां हज हाउस बन रहा था। ऐसा है देखो ऐसा है, आप जैसे लोग शंकराचार्य के समर्थक नहीं, आप जैसे लोग शंकराचार्य के सबसे बड़े दुश्मन हो, आप जैसे लोग शंकराचार्य के सबसे बड़े दुश्मन हो, आप जैसे जोशी जी शंकराचार्य के सबसे बड़े दुश्मन हो, जो के रूप में बैठ जाते हो और सबसे ज्यादा हारी। और मैंने पूछा, मैंने शंकराचार्य ने पूछा कि दूसरे के द्वारा धर्म कौन है, उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं कौन है, लेकिन आप लोग टीवी चैनलों पे समर्थक के रूप में बैठते हो और शंकराचार्य का नाम आप व्यक्ति नहीं है। उसके लिए स्वामी नवल किशोर दास जी बैठे हैं और बैठे हैं,
आप बलकल आपने पहन रखा, मैं आपका कभी वो नहीं कर रहा हूँ। देख, धैर्य से सुनिए, और आप हम मिलेंगे तो हम धैर्य से ही बात करेंगे आपसे, ध्यान रखिए। नहीं, आप लेकिन आप अधिकृत व्यक्ति नहीं है, आप संत समाज की कोई अपने ऊपर मथाने रख करके व्यवस्था नहीं दे सकते। नहीं, एक मिनट, हम व्यक्तिगत आरोप पर ना जाए, मेरे को शो को वाइंड अप भी करना है। चक्रपाणी जी महाराज जी, में मथानी का मतलब क्या, खून खराबा बहाओगे क्या? लाशों की ढेर लगाओगे, मथानी ये है, तर्क रखे जाएंगे, शास्त्रार्थ रखे जाएंगे, हजारों लोग नहीं, मथानी का मतलब ये है कि लाशों की ढेर लग जाए क्या? कैसी मथानी? क्या बात करें, लाशों के क्यों लगेगा लाशों का ढेर? नहीं, हम संयम से बात करें तो ठीक रहेगा। मेरा एक ही सवाल है भाई साहब से। ये मथानी है कोई? हेलो अंकल चक्रपाणी महाराज जी, आपसे एक सवाल है नासिर अब्दुल्ला जी का। मेरा एक ही सवाल है, ठीक से मुझे मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहना है। एक तो सवाल यह है कि एकदम से इस बात पर इतना बवाल कैसे उठ गया, इतने मानने वाले बढ़ने के बाद? या तो ये कि जेलसी है कुछ के वहां पे क्यों लोग जा रहे हैं, या जो भी वजह है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके जो भक्त अब हैं वो क्या करें। जो मानने वाले हैं उनको कहेंगे भैया तुम तो गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब वहां जाओ। गलत बात है। जिसको जो फॉलो करना है उसको अलाउड होना चाहिए, उसको परमिशन होनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है वहां पे, ये स्मगलिंग कर रहा है, शराब की दुकान है, या कुछ हेरा फेरी कर रहा है, उसके लिए ठीक है। लेकिन जहां पे भक्त लोग आते हैं और उनका फायदा होता है, और वो मतलब ये कि कसम खाते हैं कि इस इंसान ने हमारी जिंदगी को बदला, हमको आशीर्वाद दिया, हमको राह दिखाई, उसका क्या करेंगे? ये भागवत में एक जगह बात आई है भक्ति की। भक्ति थी इस प्रकार से नहीं, जब तक ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया भक्ति द्रविड़ में पैदा हुई, महाराष्ट्र में किंचित पली, वृंदावन में युवा हो गई, और समुद्र तटों में जाके क्षीण हो गई। भक्ति कभी कभी क्षीण भीण भी हो जाती है। भक्ति केवल नर्तन करती हुई, नाचती हुई दिखाई दे, उसके पास ज्ञान और वैराग्य न हो। शास्त्री जी, मैं आपको यही रोकूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो अल्टीमेटम दिया था, क्या देवरिया में जो हुआ है उसको रोकना जरूरी नहीं है। आज की हमारी बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगा